बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज जिस फसल के बारे में मैंने गुफ्तगू करनी है, जो आपसे बात करनी है, जो मालूमात आपको फ़राहम करनी है, वो है गोभी की फसल। मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, ये गोभी का खेत है। आ रहा हूँ उधर जहाँ किसान मौजूद है जिसने ये काश्त की है, उससे बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा कि गोभी की जो फसल है, आपको पता है कि गोभी की फसल जो हमारे जनूबी पंजाब में इसकी काश्त कारी का जो वक्त है वो है जुलाई की 7 तारीख से लेकर अगस्त की 25 तारीख तक। ये इसकी काश्त के दिन है और इसमें जुलाई से लेकर अगस्त की 25 तारीख तक आप इसको काश्त करते हैं जनूबी पंजाब में। लेकिन आपको पता है इस वक्त भी जो सिंध के किसान हैं उन्होंने काश्त की हुई है और वो सही ज़र मुबादला इसमें कमा भी रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखें तो 150-200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो जनूबी पंजाब के किसान हैं, अगर वो भी ज़र मुबादला कमाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिंध वाले ज़र मुबादला क्यों कमाते हैं, वो सिंधी भी हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमें अब हक बनता है हमारा कि हम यहाँ से जो है तकरीबन आज ये फसल तैयार होती तो इस वक्त 150 से 200 रुपये किलो जो चल रही है, तो उसका हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते थे। लेकिन हम लेट काश्त करते हैं, टनल पे काश्त नहीं करते, बेहतर तरीके से नहीं करते। अगर हम टनल पे इसको काश्त कर लेते तो जनवरी फरवरी में ये काश्त हो जाती है, तो अप्रैल मई जून तक ये उतर भी आती है और उसके बाद ये बिकना भी शुरू हो जाती है, जिस तरह सिंध में की जाती है। तो मैं किसान भाइयों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप भी कोशिश किया करें कि इसको टनल पे अपनी सब्जियों को काश्त करें ताकि अच्छा ज़र मुबादला कमा सकें। तो अब चलते हैं इस तरफ कि चलो टनल पे काश्त नहीं हुई, जो हमारा आम सादा तरीका है उससे काश्त कर रहे हैं, ये भी अच्छा ज़र मुबादला कमा लेते हैं। अभी किसान से जाके पूछेंगे कि इसमें से जो फसल है वो कितनी उतरती है और कितना वो ज़र मुबादला कमाते हैं, कितने पैसे इसमें से कमा लेते हैं। तो चलते हैं किसान की तरफ और उस भाई से पूछते हैं कि उसने ये जो काश्त की है इसको क्या बीमारी लगती है, इस पर क्या स्प्रे किया जाता है, इसकी काश्त कैसे की जाती है, ज़मीन की तैयारी कैसे है, सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको देंगे। तो इंशाल्लाह चल रहे हैं किसान भाई की तरफ और आपके साथ उनकी मुलाकात भी करवाते हैं और सारी तफसील भी आपको हम पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये गोभी की पनीरी है, जो बीज से पनीरी पहले तैयार की गई और इस पनीरी से फिर गोभी की काश्त की जाएगी। क्या ना है बीज दा? ये सठड़ा है। अच्छा, सठड़ा जो है ये किहड़े मौसम में काश्त थींदे? 7वें महीने की 20-25 तरीक को काश्त थींदे। ये हुण मसलन ये जी तुसां इत्थां पनीरी लईए ये कोई इत्थां ट्रांसफ़र कर ॾिसो, उतां ट्रांसफ़र थी गई है। अच्छा, लाई दी है वे किवें लगदे अगों मन किवें चोपे टाइप लगदी है, यानी कि पनीरी का एक पौधा उतां शिफ्ट थी गई। अच्छा 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 अच्छा, वो ये भी खेला उत्ते काश्त है। ये केड़ी ज़्यादा थे भी ये पिछू नाल जी ये क्या है? नहीं ये नाल वाली। अच्छा, ये पालक थी नहीं भैया। अच्छा अच्छा, गोभी केड़ी ज़्यादा? गोभी थोड़ी जगह है। खेल उत्ते काश्त है। अच्छा, मैं दे रहा, ठीक। ये देखें जी, ये वो पनीरी है गोभी की। गोभी की जो फसल है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोभी खाई जाती है और सीज़न वाइज ये सारी जितनी आपको यहाँ पर क्यारियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी इसी की पनीरी की हैं। और ये भाई इन्होंने काश्त की हुई हैं यहाँ पर ये। अच्छा, तो सवाल एक खुद अपने वास्ते काश्त करें देवे या फरोख्त करें देवे? फरोख्त क्या रेट देंदे वे पनीरी? अच्छा, एक विघे की पनीरी कितने देंदे वे? 6,000 तो गण के 10,000 रुपये तक देंगे। अच्छा अच्छा, इनका बीज क्या रेट आते? 4,000 रुपये पा। अच्छा, यानी 16,000 रुपये किलो। ठीक। तो दोस्तों, ये जो सारे खेत में आपको नज़र आ रही है गोभी इस वक्त काश्त हो चुकी है और ये गोभी जो है आप जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इसकी पनीरी का जो छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई थी वहाँ से इधर शिफ्ट करके लगा दी गई है। ये भी इस तरह किया बनाई जाती हैं, खेल के ऊपर साइडों पे ये लगाई जाती है। अच्छा, ये को पानी कितना देवना पौंदे, कड्डन देवना पौंदे? 8 तो 10 बाद इको पानी देवना पौंदे। अच्छा, दे ये वाल कितने अरसे तैयार थी वैसी? 75 डी यानी कि अपना फल तैयार कर गिंदी है। अच्छा 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 अच्छा, इको एक दफ़ा ही फल लगते बस हूँ तोड़ के दा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तकरीबन कितना एक एकड़ दे विचों कितना निकल आंदे फल, कितने मन निकल आंदे? पल्ली 450 पल्ली तक एक एकड़ चो निकल आती है।
अच्छा वो एक पल्ली कितने की फरोख्त थी वेंदी अगर अच्छा रेट होवे ता? अच्छा रेट हो गया 700-800 1000 अच्छा 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 वो पल्ली का चोखा वजन थी वेंदे? वजन होने 20 किलो 18 किलो 18 किलो 20 किलो की एक पल्ली होंगी। ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको इस वक्त ये गोभी का जो खेत है वो दिखाया है। ये भाई हैं जो मालिक हैं इस गोभी के। पनीरी भी इन्होंने काश्त की हुई है। इनका ये कहना था कि पनीरी हम जो काश्त करते हैं बनाते हैं बीज से, बीज का रेट इन्होंने बताया 4000 रुपये एक पाव के, 250 ग्राम का 4000 रुपये का आता है। फिर ये उसको वहाँ पर पनीरी छोटे छोटे क्यारियों में ये बीज लगाते हैं जिसकी पनीरी तैयार होती है। पनीरी से ये फिर इस तरह ये एकड़ वगैरह जो बीघे जितने भी होते हैं उसमें शिफ्ट करते हैं। अच्छा इनके वास्ते ज़मीन की तैयारी किमें करनी पौंदी है ये दसो? जमीन की तैयारी पहले हल लेना पौना। अच्छा रोटीवेटर लाना पौंदे, हल लेदर करवानी पौंदी है, उसके बाद वल हल लेके वल खेला करना। जी बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया कि सबसे पहले इसको हल लगाया जाता है, रोटीवेटर लगाया जाता है, फिर हल लगाया जाता है, फिर इसको लेज़र किया जाता है। लेज़र करने के बाद इसकी खेले बना के उसके बाद जो है अच्छा इन बाद इको जेरे वेले पनीरी काश्त थी वेंदी है वाली को कितने डीहां दे विच असां को पानी लेने हूं वेले ला लेने ये पानी शिफ्ट करके वल दूडियां बाद पानी लेने वल उन बाद वत्तर आने के बाद पानी लेने। कितनी बार पत्थर आवेंदे वल? वत्तर आ वेंदी 5 दिन ला के 7 दिन। जी तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इसको दोबारा पानी लगाया जाता है। तो इस तरह ये तकरीबन कोई 75 दिन के अंदर 70 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है गोभी, और उसके बाद ये उसके पलियां बनाकर ये मंडियों में फ़रोख्त करते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तकरीबन जेड़ा तुस सिस्टम दसे उन सिस्टम के हिसाब नाल माशाल्लाह अच्छी वो दसी है 450 पल्ली एक एकड़ चू, और तकरीबन कोई 18 तो 20 किलो की एक पल्ली होती है। तो ये नाल काफ़ी सारी अर्निंग बन रही है। तो ये भी एक ऐसी फसल है जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी तो ये खेल का साइज़ भी आप देख लें, और ये देखें ये सारी गोभी की काश्त हो चुकी है इस वक्त। ये फूल गोभी की काश्त है, ये बंद गोभी की नहीं है, फूल गोभी की काश्त है, ये ना सही। और इसको कितना खाद कैसे लगाई जाती है और इस पर दवाइयाँ कौन कौन सी स्प्रे होती हैं भाई से ये भी पूछेंगे। अच्छा ये दसो कि खाद की केड़ी केड़ी पौंदी और कितनी की पौंदी है? 2 बोरी DAP जी हाँ, 3 बोरी सोना यूरिया 1 बोरी नाइट्रोफॉस। ठीक ठीक। 1 एकड़ में जी 2 बोरी जो है वो DAP की, 3 बोरी यूरिया की और 1 नाइट्रोफॉस की, ये इसमें खाद डाली जाती है। अच्छा एक खाद शुरू में पा देना DAP दूजे पानी के बह वेंदी है। DAP दूजे पानी दे। अच्छा ते बियां जरी यूरिया वाले वाले चिट्टा बनावन पौंदी है, जी वाले नाइट्रो देना उंगले नेट्रो देना ते यूरिया के वेले देंदे हो? यूरिया ये हम DAP देने पे वाल 3 पानी लगातार यूरिया मिलती है, एक बोरी हर पानी नाल? हर पानी ना किले। अच्छा अच्छा किले वाले वाले चिट्टा बना पॉसिबल नाइट्रो। अच्छा देंदे किवें वे खेलां दे विच विछा देंदे वे या पानी च फ्लो करन दे वे? ड्रम में फ्लड करें दे? अच्छा अच्छा ये दसो बीमारियां केड़ियां लगदियां उनदे वास्ते स्प्रे केड़ी करें दे हो? फंगस लगदी है, मूंह साड़ी लगदी है, कीड़ा भी लगदी है। अच्छा उनदे वास्ते केड़ी स्प्रे रिकमेंड करें दे हो? घंटा भी करें अपना एनिस्टार, बायर भी करें एलेट इंटरकाल, ये जिवें जिवें कंपनी होने फोटो होने मूंह साड़ी। अच्छा अच्छा यानी बाकी जेरे वो सारा कुछ करें दे। अच्छा बीमारी को केरे वेले लगदी हुन? शुरू लग वेंदी है फंगस दा मेरे ख्याल शुरू लगदी होसी। फंगस शुरू लगदी। अच्छा उनदा फंगस दा स्प्रे शुरू कर दिता। अच्छा वल बियां बीमारियां केरे लगदे जेले पत्ता मुकम्मल घट आवे? बोले सावी थी आनी है जी वाले एक मुंह साड़ी शुरू की, वल मुंह साड़ी शुरू वल उनदा स्प्रे कर देंदे हो? वल उनदे बाद जे वेले अद्धा का बेचारा नहीं वाली कीड़ा लगन शुरू थी वेंदे। अच्छा वालो स्प्रे करने वल कीड़े वाली स्प्रे कर देंदे। अच्छा तुसां दा जल्दी काश्त करनी थी, इंदा वक्त कि कदन तक है? इंदा वक्त 7 महीने की 5 को रखे 8वें महीने की 20 तरीक तक। अच्छा 8वें दी यानी ये हुन जरा 8वां चलदा पे, अज इंदी 10 तरीक तक इंदी 20 तरीक तक तुसा काश्त कर सकदे वे। अच्छी ग्रोथ आसी, अच्छा फल मिलसी। ठीक है जी। तो इसका टाइम जो है वो 7वें महीने से शुरू होकर 8वें महीने की 25 तारीख तक होता है। अगर जिन दोस्तों ने करनी हो काश्त तो ये अभी इसका टाइम मौजूद है। तो आज हम 10-11 अगस्त हो गई है, तो आज से हम अगर आपको बता रहे हैं तो आप 25 अगस्त तक इसकी काश्त कर सकते हैं, और वो काश्त अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत सारा फ़ायदा दे जाएगी। और अगर इनकी पनीरी कहीं गिरनी होगी तो रब्ता कर सकते हैं तो ना और रब्ता करके ओवल एकड़ के हिसाब नाल या विघे के हिसाब नाल तुसा देंदे हो? अच्छा पनीरी अगर इतों कहीं दूर गिनवानी हो खराब तो नहीं थी वेंदी? नहीं थी खराब। ठीक बहुत मेहरबानी थी जी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें शोर आपको पता है बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मैं माजरत खाऊँ कि इसमें बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था तो यहाँ पर ये आपको दिखाई मैंने गोभी की काश्त, और ये हमारे मेहमान आए हुए हैं रहीम यार ख़ान से, और ये रहीम यार ख़ान से हमारी पालक का बीज देखने के लिए आए थे।
लेकिन हमने इनको पालक भी दिखाई है और उसके साथ साथ हमने इनको गोभी की काश्त का तरीका भी दिखाया है। तो हम यहाँ पर इन गोभी की आज सारी काश्त आपको बताई। तो इसी दुआ के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ रोज़ियों में भी बरकत अता फरमाए। मेरे साथ जो दोस्त है, ये इनका ये खेत है, इन्होंने पनीरी भी बनाई हुई है। अगर किसी ने पनीरी लेनी भी हो तो ये इनके पास जो एक्स्ट्रा पनीरी होती है ये फ़रोख्त भी करते हैं, उसका भी रेट इन्होंने बता दिया है सारा। तो अब मुझे दें इजाज़त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली तमाम हमारी वीडियोज़ आप तक आ सकें। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी फसलों की, जो पैसा देने वाली फसलें हों, जो ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ जो हमारे पाकिस्तान में उगाई जाती हैं, वो एक अच्छी अर्निंग का सोर्स है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी फसल यहाँ पर काश्त करें तो वो फसल ऐसी हो जो आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है, तो हमेशा मेहनत करें और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।